मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मौलाना साहब, अगर हमारे सुन्नी उलमा, बरेली से ताल्लुक रखने वाले उलमा इसी तरह वीडियोग्राफी का, मैं कहता हूं शादी की वीडियोग्राफी हराम है, मैं कहता हूं ये जो आप दीगर रील बनाते हैं ये बनाना हराम है, लेकिन शरीयत के मसाइल को हल करके वीडियो के जरिए से लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल उसी दवा की तरह जायज है जिस दवा में शराब मिली, जिस दवा में शराब मिली। दोस्ताने मोहतरम, शायर मशरिक ने कहा है कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी इमलाक भी जागीर भी फितना, और नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर है क्या नारे तकबीर भी फितना, शमशीर है क्या नारे तकबीर भी फितना। हजरात, आजकल अक्सर लोगों का जो इल्म है वो गूगल बाबा की देन है। हाँ सही है, अपने जरूरी मसाइल आज उलमा की बारगाह में जाकर हल करने के बजाय या करवाने के बजाय लोग गूगल पर सर्च कर लेते हैं, यूट्यूब पर देख लेते हैं, और नाम नेहाद मुल्ला खतरे ईमान वाले जो यूट्यूब और गूगल के जरिए से मौलवी बने हैं, आलिम बने हैं, आज तरह तरह के एतराजात शरीयत, बानी शरीयत और मुबल्लिगान शरीयत पर तरह तरह के एतराज करते हुए नजर आते हैं। उन्हीं एक एतराज में से एतराजात में से एक एतराज ये भी है कि जो मर गया वो मर गया, जो मर गया वो खत्म, जो मर गया उसकी जिंदगी का तस्वुर करना गलत है। चाहे वो नबी हो, चाहे वो वली हो, चाहे वो शहीद हो, किसी भी दर्जे का हो, मर गया तो मर गया। और इस नजरिए को बहुत जोरों शोर के साथ लोगों के दरमियान फैलाते हुए और इस बात पर जोर देते हुए नजर आते हैं कि यही नजरिया सही है कि जो मर गया वो मर गया। जब कोई तबका या कोई आलिम उठकर ये कहता है कि हर मरने वाला एक तरह नहीं होता है, तो बहुत सारे लोग एतराज कर बैठते हैं, मौलाना साहब हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, हम अलीगढ़ से पढ़ के आए हैं, हमने लंदन तालीम हासिल की है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से हमने तालीम हासिल की है, लेकिन हमें हर जगह यही पढ़ाया गया है कि जिसके जिस्म से रूह निकल जाए वो खत्म, वो मुर्दा। लेकिन आप लोग हैं तो कभी अंबिया को जिंदा कर दे रहे हैं, तो कभी शहीदों को जिंदा कर दे रहे हैं, तो कभी वलियों को जिंदा कर दे रहे हैं। और ये फितना इतना तेजी से फैलता चला जा रहा है, इतना तेजी से फैलता चला जा रहा है। माजरत के साथ यहीं पर एक बात और कहना चाहूंगा, ये फितना किताबों के जरिए से नहीं फैल रहा है, क्योंकि किताबें पढ़ने की किसी के पास फुर्सत ही नहीं है, किसी के पास फुर्सत नहीं है किताबें पढ़ने की। ये फितना जो फैल रहा है ओनली वन मोबाइल से, सिर्फ मोबाइल से ये फितना फैल रहा है। क्योंकि आज कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हुजूर अल्लामा इकबाल साहब सिबिला मस्जिद में चिल्लाते रहे, स्टेज पर आकर आवाज लगाते रहे, लोगों नमाज पढ़ो, लोगों कुरान की तिलावत करो। लोग कहते हैं मौलाना साहब टाइम नहीं मिल पाता है, वक्त नहीं है हमारे पास। लेकिन उन्हीं लोगों को देखो तो कभी यहां दुकान पे बैठकर, कहीं नुक्कड़ पे बैठकर, कहीं चौराहे पर बैठकर, और घर की तो बात ही निराली है। जब तक नींद पूरी तरह हमला आवर नहीं होती है तब तक निगाहों के सामने मोबाइल, यूट्यूब चलता रहता है। क्या सुन रहे हैं भाई? तारिक मसूद की तकरीर सुन रहे हैं। क्या सीखा? मरने वाला मर गया। किसकी तकरीर सुन रहे हो भाई? मिर्जा मोहम्मद अली जहन्नमी की। क्या सीखा? मरने वाला मर गया, मरने वाला मर गया। किसकी तकरीर सुन रहे हो भाई? मौलाना मोहम्मद इलियास घामड़ की। क्या सीखा? मरने वाला मर गया।
मरने वाला मर गया। तो हालात ये है दोस्ताने मोहतरम, एक मौलाना, दुई मौलाना, चार मौलाना, 10 मौलाना की सुनने के बाद आदमी का पोख्ता नजरिया ये बन जा रहा है, एकदम पक्का नजरिया बन जा रहा है कि एक मौलाना झूठ बोलेगा, दुई मौलाना झूठ बोलेगा, 3 मौलाना झूठ बोलेगा, ये दर्जन भर मौलाना तो झूठ नहीं बोलेंगे। यानी मरने वाला चाहे नबी हो, चाहे शहीद हो, चाहे वली हो, चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, जब मरता है तो मर ही जाता है। और ये बरेली से ताल्लुक रखने वाले जो कहते हैं बिल्कुल गलत कहते हैं। वजह इसकी ये है कि मोबाइल पर आज तक बरेलवियों का जो मुत्तफिका फैसला ये है कि वीडियो बनाना हराम है, वीडियो नहीं बननी चाहिए, वीडियो नहीं बननी चाहिए, और उनके वहां जायज है, वो बना बना के डाल रहे हैं। नतीजा ये निकला हम हराम के चक्कर में रह गए, वो पूरा गांव हरामखोर बनाकर चले गए। क्या बात, पूरा गांव खत्म कर दिया। पूरे गांव वाले सुन्नी थे, अब देखो तो सब उटंगे वाले। पूरे गांव दुरूद वाले थे, अब देखो तो शिर्क वाले हो गए। पूरा गांव फातिहा पढ़ने वाला, मज़ारों पे जाने वाला, औलिया को, अंबिया को, शहीदों को जिंदा समझने वाला था, अब मरकर मिट्टी में मिलने वाला समझता नजर आ रहा है। मैं पूछ रहा हूँ, ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला किस मदरसे में पढ़ने गया था? गोरखपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला किस मदरसे में पढ़ने गया था? किसी मदरसे में नहीं पढ़ने गया, बल्कि उसके अकीदे को अगर किसी ने खराब किया है तो इस मोबाइल ने खराब किया है। तो जंग का नियम यह है कि जंग में जिस हथियार से हमला हो रहा हो, मुकाबला भी उसी हथियार से किया जाए। जिस नजरिए, जिस चीज के जरिए से नजरिया बर्बाद किया जा रहा है, नजरिया भी उसी तरीके से दुरुस्त किया जाए। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मौलाना साहब, अगर हमारे सुन्नी उलमा, बरेली से ताल्लुक रखने वाले उलमा इसी तरह वीडियोग्राफी का, मैं कहता हूं शादी की वीडियोग्राफी हराम है। मैं कहता हूं ये जो आप दीगर रील बनाते हैं ये बनाना हराम है, लेकिन शरीयत के मसाइल को हल करके वीडियो के जरिए से लोगों तक पहुंचाना बिल्कुल उसी दवा की तरह जायज है जिस दवा में शराब मिली होती है। फतावा अलीमिया आप पढ़ के देखिए, होम्योपैथ की दवा के बारे में हुजूर मुफ्ती अख्तर हुसैन अलीमी साहब से सवाल किया गया, होम्योपैथिक दवा के बारे में कि इसका इस्तेमाल कैसा है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा में 90%, 80%, 70% शराब अल्कोहल मिली होती है, तो उसका इस्तेमाल करना कैसा है। मुफ्ती अख्तर साहब ने तकरीबन 1.5 सफ़े पे इसका जवाब या 2 सफ़े पे इसका जवाब तहरीर फरमाया है। आपको यह जानकर हैरत होगी, जहां से जवाब उन्होंने शुरू किया है, अल्कोहल हराम, शराब हराम, अल्कोहल हराम, शराब हराम, अल्कोहल हराम, शराब हराम, इतना मिल जाए तो भी हराम, ज्यादा मिले तो भी हराम, कम मिले तो भी हराम, जिसमें मिल जाए अगर वो पाक हो उसको भी हराम, उसको भी नापाक कर देगी। लेकिन आखिर में उन्होंने जो असली जवाब दिया है वो यही है कि कसीरुल इस्तेमाल होने की बिना पर, लोगों की जरूरत बन जाने की बिना पर अब होम्योपैथ दवा को हलाल इस्तेमाल करना जायज है। मैं कहता हूं शादियों में वीडियो बनाना हराम, टिकटॉक की वीडियो बनाना हराम, फेसबुक की रील बनाना हराम। मैं कहता हूं मजे के लिए सेल्फीज खींचना हराम। मैं कहता हूं हाँ दोस्ताने मोहतरम, यहाँ वहां घूमकर शादियों में, पार्टियों में, पार्कों में, होटलों में, देश विदेश घूमकर मोबाइल से वीडियो बनाना हराम। लेकिन ये मुफ्तियाने किराम, अगर आप आज ना संभले तो कसम खुदा की एक दिन ऐसा आएगा कि औरंगाबाद में भी तुम्हें, जहां एक भी वहाबी नहीं है, वहाबियों का गढ़ औरंगाबाद भी बनता हुआ नजर आएगा। क्योंकि आज कोई मस्जिद में जाकर या मदरसे में जाकर तालीम हासिल नहीं कर रहा है, अक्सर हमारे नौजवानों की तालीम मोबाइल के जरिए। इसको नोट कर ले। मैं ये नहीं कहता, मैं मुफ्ती नहीं हूं, कोई फतवा नहीं दे रहा। जो आज हमारा ये नजरिया बन गया है ना कि औलिया मरकर मिट्टी में मिल गए, अंबिया मुर्दा है, जिंदे नहीं है, उनके जिस्म से रूह निकल गई तो शहीद भी मुर्दा है। दोस्ताने मोहतरम, जबकि इस पर शहादत इतनी ज्यादा मौजूद है, चाहे अंबिया की जिंदगी हो या शहीदों की जिंदगी हो, इस पर शहादत इतनी ज्यादा मौजूद है कि अब वहाबी और अहले हदीसों की भी फतवे मैंने पढ़े हैं कि वो भी अब अंबिया औलिया को जिंदा तस्लीम कर रहे हैं।
जिंदा तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारा नौजवान बिगड़ता चला जा रहा है। तो आज सिर्फ शोहदाए किराम की जिंदगी के ताल्लुक से थोड़ी सी गुफ्तगू मैं आपसे करूं, थोड़ी सी गुफ्तगू शोहदाए किराम के ताल्लुक से। शोहदा जिंदा, हकीकत में कुरान कहता है भाई, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहिया, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, वो जिंदा है। ये कुरान कह रहा है। लेकिन हालात क्या है दोस्ताने मोहतरम, ऐशो इशरत की जिंदगी आज लोग गुजार रहे हैं। अगर आदमी अपने माहौल पर गौर फिक्र कर लेना तो बहुत सारी उलझने सुलझ जाएंगी, बहुत सारे मामलात हल हो जाएंगे। आज मैं आपको अपने देहाती अंदाज में समझाता हूँ। हमने देखा होगा हर किसी की जिंदगी गुजारने का तरीका एक तरह नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं अपनी जिंदगी गुजारते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर रही होती है, ठेला खींचते हैं बेचारे, तब जाकर शाम को कहीं 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है। हुजूर गलती पर माफी और इस्लाह भी चाहूंगा, 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है तो कुछ लोग बैठकर कहते हैं बेचारा बड़ी तंगी में जिंदगी गुजार रहा है। वहीं हम अगर नाम ले ले तो हाफिज इरशाद साहब हमारे दोस्तों में से, उनका नाम हम लेते हैं। हाफिज इरशाद साहब को देखने के बाद हम क्या देखते हैं भाई, हाफिज इरशाद खुद बताते हैं कि कलकत्ता है, BMW होती है, बबलू और सबलू भी साथ में होते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी की सैर करके चले आते हैं। हाँ भाई, करेटा होती है, फर्राटे के साथ रोड पर दौड़ रहे होते हैं, ऐश की जिंदगी गुजर रही है। हमारे दिल में भी आता है जब कहीं हम बात करते हैं, मेरे दोस्त हैं हाफिज इरशाद साहब, हाफिजा तो किए लेकिन रास्ता उन्होंने तब्दील कर लिया और पीओपी के लाइन में घुसे तो बड़ी मजे की जिंदगी उनकी गुजर रही है। कभी BMW है तो कभी मर्सिडीज है तो कभी क्रेटा है तो कभी किया है, कभी यहाँ है कभी वहां है, नोट की गड्डी भरी रहती है जेब में, बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं वो। तो आदमी को लगता है बड़े ऐश की जिंदगी गुजार रहे हैं, सामने वाले को समझ में आता ना बड़े ऐश की जिंदगी गुजर रही है। तो पता क्या चला, हर किसी की जिंदगी एक तरह नहीं होती है। किसी की जिंदगी पर अफसोस होता है, जो नाली साफ कर रहा होता है बेचारा, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी उसके हाथ में आती है। अगर उसके घर में बेटी पैदा हो जाती है तो आदमी कहता है अपनी बेटी की शादी कैसे करेगा यार, नाली साफ करता है तो 2 वक्त की रोटी आती है तो बेटी का जहेज उसकी शादी कैसे करेगा, अफसोस करते हैं। यानी आदमी की जिंदगी इतनी अलग है, किसी की जिंदगी पे अफसोस हो रहा है तो किसी की जिंदगी पे रश्क हो रहा है। हाफिज इरशाद की जिंदगी देख रहे हैं तो रश्क हो रहा है, ठेला चलाने वाली की जिंदगी देख रहे हैं तो अफसोस हो रहा है। तो दोस्ताने मोहतरम मैं कहना चाहता हूं, अगर जिंदगी बराबर नहीं होती तो सुन लीजिए, मौत भी एक तरह नहीं होती है, मौत भी एक तरह नहीं होती है। किसी की मौत पर लोग थू थू करते, कोई थिएटर में मर जाए तब, किसी की मौत थिएटर में आ जाए, सिनेमा हॉल में आ जाए तब बड़ा कमीना रहा, गवाह फिल्म देखा मरी गवाह वही, लानत भेजते हैं लोग उसकी जिंदगी पे। और कोई नौजवान हसीनो जमील शख्स ड्राइव कर रहा है और एक्सीडेंट हो गया, रास्ते में मर गया, तो लोग बड़ा अफसोस करते, बेचारा नौजवान रहा, शादी के काबिल हो गया था, मर गया बेचारा, बेचारा मर गया। तो मौत भी एक तरीके, किसी की मौत लानत हो जाती है, किसी की मौत अफसोसनाक होती है। मरने वाले भी कई तरीके के हैं, मरने वाले भी कई तरीके के हैं। एक मरने वाला वो है जिसको औरंगाबाद वाले बयान कर रहे हैं, एक मरने वाला वो है जिसको खलीलाबाद वाले बयान कर रहे हैं, एक मरने वाला वो है जिसको गोरखपुर वाले बयान कर रहे हैं, एक मरने वाला वो है जिसको इंडिया वाले बयान कर रहे हैं, एक मरने वाला वो है जिसको जहान वाले बयान कर रहे हैं, एक मौत वो है जिसको इंसान बयान कर रहा है। लेकिन इसी धरती के ऊपर, इसी आसमान के नीचे एक मौत ऐसी भी होती है जिसको जहान ही नहीं, इंसान ही नहीं, बल्कि रहमान बयान कर रहा है। वो मौत कौन सी है तो सुनो, कुरान पाक का 2 पारा है, 3 रुकू की इब्तिदा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। ए लोगों, जो मेरे रास्ते में मारा जाए उसे मुर्दा ना कहना, वो जिंदा है और उसकी जिंदगी तुम समझ नहीं सकते। इंसान जिसे बयान
कुरान जिसे बयान करे उसकी मौत आओ। बेशक जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूँ दोस्ताने मोहतरम। अभी तो अधूरी बात है, अभी अधूरी पूरी नहीं हुई है, अभी अधूरी बात है। हमारे यहाँ कोई मरता है, अक्सर लोगों की मौत आजकल घर पर नहीं होती है, हॉस्पिटल में होती है। अगर घर पे मर भी गया तो लोग हॉस्पिटल उठा ले जाते हैं, डॉक्टर साहब चेक करो ना, या किसी डॉक्टर को बुला के लाते हैं। तवज्जो थोड़ी सी दोस्ताने मोहतरम, बहुत अहम मसला समझाने उलमाए किराम के कदमों से बरकत लेते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत छोटा मौलवी हूं, बहुत छोटा हूं, लेकिन हजरतों की बारगाह में रहते हुए कुछ इल्म मुझे भी आ गया। बहुत अहम बात करने जा रहा हूं दोस्ताने मोहतरम। हॉस्पिटल में लेके पहुंचे, डॉक्टर नब्ज देखता है, गले पे हाथ लगाता है, नाक के पास हाथ लगाता है, गले पे हाथ लगाता है, नब्ज पकड़ता है, दिल पे हाथ रखता है, इज डेड, मर गया। डॉक्टर क्या कहता है? मर गया, मर गई। नब्ज देखा डॉक्टर ने, मर गया। नब्ज देखा डॉक्टर ने, औरत मर गई, मर गया। मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरा चाचा मर गया, तुम्हारा भाई मर गया। डॉक्टर ने कहा मर गया। फौरन फोन उठाते हैं, क्या करते हैं? ए भैया, अब्बा का इंतकाल हुई। उठाते हैं, कहते हैं कि नहीं, लोगों को बताते हैं कि नहीं। वही हॉस्पिटल से अब्बा के पास फोन, चाचा के पास फोन, मामा के पास फोन, खाला के पास फोन, खालू के पास फोन, दादा के पास फोन, चाचा के पास फोन, गांव वालों के पास, दोस्तों अहबाब के पास। यार मेरा बाप इंतकाल कर गया, मेरा भाई इंतकाल कर गया, मेरा रिश्तेदार मर गया। सामने वाला पूछता है कैसे पता चला? कहा डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने कहा मर गया। डॉक्टर के कहने पर हम मान लेते हैं, औरंगाबाद वाल मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं, मेरे बाप मान लेते हैं, मेरे चाचा मान लेते हैं, आप भी मान लेते हैं, आपके घर वाले मान लेते हैं, रिश्तेदार मान लेते हैं, इज्जो अकरबा मान लेते हैं। हाँ मुसलमानों, हर कोई डॉक्टर के कहने पे मान लेता है। जब डॉक्टर डिक्लेयर कर देता है, सनद बना कर दे देता है, कागज बना कर दे देता है, हाँ मुसलमानों दस्तखत कर देता है, मुहर लगा देता है कि ये मर गया, तो हम उसी को ऑफिस में ले जाते हैं, बैंक वाले से कहते हैं, ए बैंक वाले भैया मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे बाप के खाते में जितना पैसा है मुझे दे दो। बैंक वाला पूछता है कैसे मान लो? डॉक्टर का कागज सामने रखते हैं, देखो डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया मेरा बाप मन गया, बैंक वाला भी मान ले रहा है। ए मुसलमानों, जमीन अपने नाम से तब्दील करवानी है, अदालत वाले ने भी मान लिया कि बाप, कागज की बुनियाद पर मान लिया कि बाप मर गया। एक डॉक्टर कागज पर लिख दे तो पूरा जमाना मान लेता है कि फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया, फला मर गया। और डॉक्टरों सुनो, तुम इंसान हो, रहमान नहीं, अल्लाह नहीं, खुदा नहीं। और ये दुनिया वालों सुनो, एक डॉक्टर के कहने पर तुम किसी को मुर्दा घोषित कर देते हो, मुर्दा मान लेते हो, लेकिन इसी कुरान के अंदर एक मरने वाले को अल्लाह कहता है ये मुर्दा नहीं। सुनो, तुम डॉक्टरों के कहने पे किसी को मुर्दा मान रहे हो, और अल्लाह शहीदों के लिए कह रहा है वाला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ। ए जान वालों, ये मरने वाला अल्लाह के रास्ते में मरा है तो ये जिंदा है। अबे सुन, अगर डॉक्टर के कहने पे किसी को मुर्दा मान रहा है तो रब के कहने पे जिंदा मारने पर तेरी माँ क्यों मर जा रही है? इंसान कह रहा है मुर्दा है तो मान ले रहे हो, रहमान कह रहा है जिंदा है तो कोई मनबे नहीं कर रहा है। ऐसे बकलोल पैदा हो गए आजकल। भाई कुरान में अल्लाह कह रहा जिंदा, एक डॉक्टर लिख दे, वो सनद हमारे सारे जमाने के सामने दिखा के कहते देखो डॉक्टर ने लिखा, डॉक्टर ने लिखा। अबे रसूल पर वही आई तो रसूल ने सहाबा से लिखवाया, लिखो बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा। डॉक्टर दुनिया का लिखे तो जिंदा, नबी लिखवाए, डॉक्टर लिखे तो मुर्दा, और नबी लिखवाए तो तुम मुर्दा कहते हो, जो जिंदा नबी लिख रहे हैं। तो दोस्ताने मोहतरम, जिनका अकीदा डॉक्टरों के साथ, दुनियादारों के साथ, मक्कारों के साथ है, वो शहीदों को मुर्दा मानते हैं, और जिसका रिश्ता मदीने वाले से है वो शहीदों को जिंदा मानते हैं।
डॉक्टरों की सनद तुम्हारे लिए दलील है, डॉक्टरों की सनद तुम्हारे लिए दलील है। तो दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह ने जो कुरान की सनद हम तक उतारी है वो हमारे लिए दलील है। और इसी कुरान में शहीदों को जिंदा करार दिया गया है, शहीदों को जिंदा करार दिया गया। अब आओ एक और दलील इसी कुरान पाक से देता हूं। बहुत सारे लोग जिंदा तो मान ले रहे हैं, जिंदा तो मान ले रहे हैं, लेकिन भाई एक ऐलान समाज कर ले, बहुत सारे भाई गाड़ी गली में खड़ी करके चले आए हैं, रोड जाम हो गया है, बराए मेहरबानी जी नजरात की भी गली में गाड़ी हो थोड़ा सा साइड कर लें भाई, आगे जगह वहां खड़ी कर लें, मेहरबानी होगी आप। सब कहां भाई? आइए कुरान पाक से एक और दलील लेकर आता हूं मैं आपके पास, इसी कुरान से दलील लेकर आता हूं। दोस्तान मोहतरम, हाल ये है कि आज कुछ लोग ये अकीदा बनाते हैं कि मौलाना हम जिंदा मानते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी बरज़खी है, दुनियावी नहीं हो सकती, उनकी जिंदगी बरज़खी है, दुनियावी नहीं हो सकती। मैंने कहा ये भी मानना गलत है कि उनकी जिंदगी दुनियावी नहीं हो सकती। ए दोस्तान मोहतरम, हमारा हाल ये है कि दुनिया में है तो दुनियावी जिंदगी है, कब्र में पहुंचे तो बरज़खी जिंदगी है, लेकिन अल्लाह वालों के लिए दुनियावी और बरज़खी जिंदगी में उनको बांटने की कोशिश नहीं करना, उनको बांटने की कोशिश नहीं करना। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ दोस्ताने मोहतरम, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह जिंदगी और मौत का फलसफा बयान किया है। वो कहाँ है? कुरान पाक का पहला पारा है, सूरह बकरा शरीफ है। अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 28 पर इरशाद फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कैफ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा को रब ने काफिरों के लिए ही उतारा है, लेकिन इसमें हमारे लिए भी नसीहत है। जरा तवज्जो से सुनना, इसमें हमारे लिए भी नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों से कहा, ए लोगो तुम अल्लाह तबारक व तआला का क्यों कर कुफ्र करते हो, अल्लाह का क्यों कर इनकार करते हो, अल्लाह को क्यों कर छोड़े बैठे हो, अल्लाह पर ईमान क्यों नहीं ले आते हो, जबकि तुम नहीं थे अमवाता, तुम नहीं थे, तुम्हारा वजूद दुनिया में नहीं था, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें पैदा नहीं किया था। दोस्ताने मोहतरम, अल्लाह फरमाता है कि दुनिया में तुम्हारा वजूद नहीं था, तो सिर्फ काफिर ही नहीं हमारा भी वजूद तो नहीं था। आज मैं 39 साल का हो गया, तो मुसलमानों 40 साल पीछे मुझे ढूंढो तो मैं आपको नहीं मिलूंगा। जिनकी उम्र 40 साल है उनको 41 साल पीछे ढूंढो तो वो नहीं मिलेंगे। तुम अमवाता नहीं थे, अल्लाह फरमाता फअहयाकुम, फिर मैंने तुम्हें जिंदा किया, यानी मैंने तुम्हें पैदा किया। तो हर कोई पैदा हो रहा है, जो चाहे काफिर हो वो भी पैदा हो रहा है, चाहे मुसलमान हो वो भी पैदा हो रहा है, चाहे ईसाई हो वो भी पैदा हो रहा है, चाहे यहूदी हो भी पैदा हो रहा है, कोई भी हो मुसलमान हो पैदा हो रहा है। अल्लाह फरमाता है तुम नहीं थे, मैंने तुम्हें पैदा किया। तो पैदाइश के मामले हर कोई इक्वल है, हर कोई बराबर है, हर कोई पैदा हो रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। फिर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए पैदा होने वालों, ए दुनिया में आने वालों, ए तखलीक पाने वालों, ए वजूद पाने वालों, दुनिया में जिंदगी गुजारने वालों, तुम नहीं थे, मैंने तुम्हें पैदा किया। अल्लाह फरमाता है कि हमेशा के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि सुम्मा युमीतुकुम, फिर एक दिन ऐसा आने वाला है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, फिर तुम मर जाओगे। दोस्ताने मोहतरम, ये जिंदगी की ऐसी हकीकत है कि पैदा होने के बाद हर किसी को मरना है, चाहे नबी हो उन्हें भी जाना है, चाहे शहीद हो उन्हें, वो तो शहादत पाएगा ही तभी जब उसकी मौत हो, चाहे वली हो उसको भी जाना हो, चाहे आलिम हो उसको भी जाना हो, चाहे कलमा पढ़ने वाला हो उसको भी जाना है, चाहे आम इंसान हो उसको भी यहाँ से जाना है। सुम्मा युमीतुकुम, अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। ए दोस्ताने मोहतरम, अगर अल्लाह इसी पर खामोश हो जाता, आगे नहीं बयान फरमाता, तो मैं भी मान लेता। नबी मरे तो मर गए, शहीद मरे तो मर गए, मैं मान लेता, वली मरे तो मर गए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह इरशाद फरमाता है मैंने तुम्हें पैदा किया, फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। क्या बात, क्या बात। अल्लाह क्या फरमाता है? आवाज पीछे से। अल्लाह फरमाता है फिर मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। अच्छा, इसमें टाइम टेबल अल्लाह ने दिया, आज जिंदा करूंगा, कल जिंदा करूंगा, परसों जिंदा करूंगा, नरसों जिंदा करूंगा, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, कब जिंदा करूंगा? अल्लाह ने फरमाया इसमें, अल्लाह ने कुछ फरमाया, सुम्मा युहयीकुम, फिर मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। अल्लाह ने फरमाया, हुजूर लफ्जी और मानवी गलती पर इस्लाह।
इसमें अल्लाह ने फरमाया, तवज्जो थोड़ी सी, बहुत अहम मसला है दोस्तान मोहतरम। मन की बात ना ही कहते होते दोस्त। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फिर जिंदा करूंगा। कब जिंदा करूंगा कुछ पता नहीं, बल्कि कुरान पाक में एक जगह मैं पता देता हूं, जब जरूरत होती अल्लाह जिंदा कर देता है। क्या बात है, क्या बात। जब जरूरत होती अल्लाह जिंदा कर देता है। कहोगे मौलाना ईसा भी है का? तो मिर्जा मोहम्मद अली जहन्नमी कहता जो एक मर्तबा मर गया दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। जो एक मर्तबा मर गया दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। मैंने कहा उसका अकीदा गलत, उसका जुमला गलत, उसका इस्तिदलाल गलत और उसके मानने वाले महागलत। वाह भाई वाह। क्यों? कुरान पढ़ो। कुरान पाक को जब पढ़ोगे तो मुसलमानों कुरान पाक में पहले पारे सूरह बकरा में पढ़ते हुए चले जाओगे तो है आयत नंबर 28 पढ़ा। अल्लाह फरमाता है सुम्मा यूतुम, मैं तुम्हें जिंदा कर दूंगा। फिर आगे आयत नंबर 72 पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, मुसलमानों एक वाक़े की तरफ, आयत नंबर 72 में इशारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है दोस्तान मोहतरम कि हजरत मूसा के जमाने में एक आदमी को कत्ल कर दिया गया। लोग मुसलमानों माजरा लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा अलैहिस्सलाम हम कातिल के बारे में जानना चाहते हैं कि इस फलाने को किसने मारा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तरफ लो लगाई। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा अपनी कौम से कह दो, ए कौम वालों तुम एक गाय ज़बह करो। जब गाय ज़बह कर लेना तो बोटी कर देना। बोटी करने के बाद अल्लाह फरमाता है उसमें से एक बोटी निकालना, और बोटी निकालने के बाद जो मर गया है, जिसकी गर्दन कट चुकी है, जिसका बदन ठंडा हो चुका है, जो खत्म हो चुका है, जो वक्त काफी गुजार चुका है मरे हुए, अल्लाह फरमाता है फकुल अदरिबूहु बिबादिहा, ए मूसा अपनी कौम से कह दो कि इस गोश्त के टुकड़ों में से कुछ टुकड़ा या एक टुकड़ा इस मुर्दे को मार दे, इस मुर्दे को मार दे। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं दोस्ताने मोहतरम, जब कुरान पाक पढ़ोगे तो अल्लाह फरमाता है कि जब टुकड़ा किया गया और बोटी मारी गई तो वो जिंदा हो गया। अल्लाह के इरशाद फरमाता है युहिल्लाहुल मौता, अल्लाह के इरशाद फरमाता है युहिल्लाहुल मौता। फेले मुजारे मारूफ हजरत ने बता दिया मौलवी साहब के बाबे इफाल से फेले मुजारे है। और हुजूर मैंने सुना है, पढ़ा भी है, क्योंकि पढ़े हुए 20 साल से ज्यादा हो गया है। फेले मुजारे में 2 माना पाया जाता है, हाल का भी और इस्तिकबाल का भी। जी 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 हुजूर, प्रेजेंट का भी माना पाया जाता है, फ्यूचर का भी माना पाया जाता है। जी दोनों माना पाया जाता है, लेकिन हजरत कह रहे हैं, बता रहे हैं कि एक ही वक्त में दोनों सादिक नहीं आएगा। एक ही वक्त में तो वहां जरूरत थी, अल्लाह ने फरमाया युहिल मौता। खत्म करें। अल्लाह फरमाता है युहिल मौता, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिंदा करेगा, अल्लाह यूं ही मुर्दे जिंदा करेगा। फ्यूचर के बारे में अल्लाह ने फरमाया यूं ही मुर्दा जिंदा करेगा, यूं ही मुर्दा जिंदा फरमाएगा। ए मुसलमानों, मैं पूछना चाहता हूं, मुर्दा जिंदा हो रहा है तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने मुर्दा जिंदा किया और नबी से कह रहा, अल्लाह तबारक व तआला नबी से इरशाद फरमा रहा है, ए नबी इन यहूदियों से, ईसाइयों से कह दीजिए कि जिस तरीके से मूसा के जमाने में मुर्दा जिंदा किया गया था, अल्लाह यूं ही मुर्दा जिंदा फरमाएगा। तो दोस्ताने मोहतरम, कह लेने दो मूसा के जमाने की बात, नबी के जमाने में अल्लाह कह रहा है अल्लाह यूं ही मुर्दा जिंदा करेगा। तो ए नबी, मूसा के जमाने में वो मुर्दा जरूरत के तहत जिंदा किया गया, तो अल्लाह तबारक व तआला यूं ही मुर्दे जिंदा फरमाएगा, वक्त की कोई कैद नहीं है। तो सुनो, ये मैं कहीं और से नहीं, दोस्ताने मोहतरम, शरीयत का एक हिस्सा बयान कर रहा हो, शरीयत का एक हिस्सा बयान कर रहा हो कि जब आम इंसान मरता है उसकी जिंदगी अल्लाह कयामत में देगा, और जब अल्लाह वाला मरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी जिंदगी फौरन, अल्लाह उसकी जिंदगी फौरन लौटा दिया करता है। छोटा सवाल 5 मिनट का, बहुत जरूरी है समझने के लिए। 5 मिनट मिसाल के लिए, एक 5 मिनट का वाकया, शायद आपने इसको ना सुना, इसलिए मैं बयान कर रहा हूं।
शायद आपने ना सुना। इसी शहीदों की जिंदगी से ताल्लुक है इस वाकई का। मुसलमानों में बड़ी तेजी से, मैं इस पर कोई तमीद नहीं बांधता, मैं डायरेक्ट आपको शोहदाए वहद के पास लेके चल रहा हूँ, वहद के मैदान में लेके चल रहा हूँ। यही सऊदी गवर्नमेंट है, यही सऊदी गवर्नमेंट है। दोस्ताने मोहतरम, आज लोग सऊदीया कमाने जाते हैं, वहां से मुफ्ती बनकर आते हैं कि देखो वहां पर बड़े बड़े अल्लामा है, फम्मा है, फहामा है, शेख है, ये है वो है, वो लोग सब मुर्दा समझते हैं। लेकिन ये सऊदीया वाले आपसे मक्कारी करते हैं, झूठ बोलते हैं। आओ मैं मुसलमानों, उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा हुआ है। मैं गूगल पर मैं भी पढ़ रहा था, तो मुसलमानों में मकाला गूगल पर ढूंढ के पढ़ता हूँ, तो हाल ये हुआ कि एक मकाला मुझे मिला, उस मकाले को मैंने पढ़ा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। दोस्ताने मोहतरम, शोहदाए वहद के बारे में मैंने पढ़ा कि सऊदी हुकूमत ने वहां जब डेवलपमेंट का काम शुरू किया तो क्या देखा कि किसी शहीद की मजार यहां पर है शोहदाए वहद के मैदान में, किसी शहीद की मजार वहां पर है, किसी शहीद की मजार वहां पर है, किसी शहीद की मजार वहां पर है, किसी शहीद की मजार दूर है। ये 70 शोहदा थे। हाँ मुसलमानों, वहद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हुए थे। अलग अलग उनकी मजारें थी। किसी में 2 सहाबा को मेरे मुस्तफा ने दफन किया था, किसी में 3 सहाबा को मेरे मुस्तफा ने दफन किया था। इसी तरीके से उहद के मैदान में कई कब्रें मौजूद थी, कई मजारें मौजूद थी। जब डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ, अब जो लोग हज को जाते होंगे या उम्रा को जाते होंगे, वो जाते होंगे, क्या देखते होंगे, शोहदाए वहद की कब्रें एक बाउंड्री के अंदर है, एक बाउंड्री के अंदर है। तारीख तो ये बताती है कि तमाम शहीद अलग अलग थे। ये बाउंड्री के अंदर कैसे आ गए? ये बाउंड्री के अंदर कैसे आ गए? बाउंड्री के अंदर कैसे आ गए? अल्लामा बनौरी क्या बोलते हैं, चैनल है, अल्लामा बनौरी ने अपना .com बना रखा है। उसी के माध्यम से, उसी के तवस्सुल से ये बात लीक हुई। दोस्ताने मोहतरम, वहाबी की बात है, वहाबियों पे ही पलटा रहा हूं। क्या बात? वहाबी की बात है, वहाबियों पे ही पलटा रहा हूं। अल्लामा बनौरी के तवज्जुह से ये बात पहुंची कि 2008 में हमने हुकूमत सऊदीया से मुलाकात की। हमने कहा कि तारीख में यही पढ़ा था कि शहीदों की मजार अलग अलग थी, ये कैसे एक बाउंड्री के अंदर आ गई? तो सऊदीया हुकूमत ने कहा, जब डेवलपमेंट का काम चल रहा था तो हमने सोचा कि सारी मजारों को इकट्ठा कर दिया जाए ताकि ज़ियारत करने वालों को आसान हो जाए। पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट नोट होना चाहिए मुसलमानों, ताकि ज़ियारत करने वालों को आसान हो जाए। और बोर्ड पर शहीदों के नाम लिख दिए गए ताकि पढ़ने वालों को मालूम हो जाए कि इस बाउंड्री के अंदर कितने शहीद है। 69 शोहदा की मजार उस बाउंड्री के अंदर है। मतलब की बात जो बता दे रहा हो, तो हुकूमत के आदमी ने बताया कि तारीख पास हुई और दिन भी आ गया। हम लोग फावड़ा, जेसीबी और जो भी जरूरत के सामान थे लेकर वहद के मैदान में पहुंचे। हुकूमत ने कहा था तमाम शोहदा की कब्रों को खोला जाए, उनकी लाशों को निकाला जाए। कर लेना चाहता हो, ए वहाबियो, ए सऊदीया वालों, तुम्हारा तो अकीदा ये है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गया। ये मसूदा कैसे तुम पास करवा रहे हो? 1400 साल बाद कैसे ये कानून पास कर रहे हो कि कब्र खोलो और शोहदा की लाश? यानी उन वहाबियों का भी अकीदा है कि जो शहीद होता है मरकर मिट्टी में नहीं मिलता, उसकी लाश मुबारक सही सलामत रहती है। दोस्ताने मोहतरम, हाँ मुसलमानों, अल्लामा बनौरी .com से ये मिला कि वहाबी ने कहा कि जब लाश कब्र खोदी गई तो देखा गया जहां जहां कब्र खोदी जा रही थी तमाम सहाबियों का लाशा बिल्कुल तरोताजा था। 1400 साल बाद भी हाल ये था कि जिस सहाबी को जहां जख्म लगा था वहां से आज भी खून निकल रहा था। वहाबी के स्टेटमेंट में मौजूद है, जिस सहाबी को जो कफन दिया गया था 1400 साल पहले, वो कफन बिल्कुल सही सलामत था। यहाँ हद की बात बता दो, वहाबी ही कहता है कि नबी के चचा हजरत हमजा की जब कब्र खोली गई तो लोग देखकर हैरान है कि 1400 साल बाद भी नबी के चचा का लाशा बिल्कुल तरोताजा था। हद तो ये है कि चचा को
को जो कफन दिया गया था वो कफन छोटा था, सर ढका जाता था तो पैर खुल जाता था, पैर ढका जाता था तो सर खुल जाता था। तो नबी ने कहा था, ए मेरे सहाबियों, मेरे चचा का सर कफन से ढक दिया जाए और पैर पर घास लाकर डाल दी जाए। अब वहां भी कहता है हमने जब कब्र खोली तो देखकर हैरान थे, अरे जिस्म तो ताजा था ही, हजरत हमजा के पैरों पर जो घास पड़ी थी वो घास भी तरोताजा वो घास भी तरोताजा नजर आ रही थी। तमाम लाशों को उठाया गया, एक जगह कब्र बनाई गई और वहीं पर दफन किया गया। दोस्ताने मोहतरम, इसीलिए किसी शायर ने कहा था, आसी शहीद इश्क है मुर्दा न जानियो, आसी शहीद इश्क है मुर्दा न जानियो। अरे मरकर मिली है जिंदगी ये जावेदाइन है, मरकर मिली है जिंदगी ये जावेदाइन है। आज भी सऊदिया की वो बाउंड्री चीख चीख कर गवाही देती है कि शहीद जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।